हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर पावर नॉलेज में। और आज हम लोग एसिड बेस आयन सॉल्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो क्लास 10 का एक दूसरा टॉपिक है केमिस्ट्री का। और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। हिंदी में इसको अम्ल, क्षार और लवण सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि इमली, आप लोग खाए होंगे इमली, टमाटर, अमरूद, अंगूर, संतरा, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको खाने के बाद खट्टा महसूस होता है। यानी वो ऐसा पदार्थ है जिनका स्वाद क्या होता है? जिनका स्वाद खट्टा होता है। आखिर इसमें खट्टा होने के पीछे कुछ ना कुछ तो राज है। आखिर ये खट्टा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है एसिड। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है एसिड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसको अम्ल कहा जाता है। किसी भी वैसे पदार्थ जो खाने में, यानी जिसका स्वाद खट्टा लगता है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है एसिड, जिसको हम लोग हिंदी में अम्ल कहते हैं। और इसको जो है उर्दू भाषा में तेजाब भी के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको एसिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये अम्ल है क्या। आखिर ये अम्ल है क्या? इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? एसिड। इसको वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया। इसको 3 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने जब इसको बताया कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। आर्हेनियस सबसे पहले जो है इसको परिभाषित किया। आर्हेनियस आर्हेनियस ने क्या बताया सर? आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है, अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे अम्ल कहा जाता है। अम्ल कहा जाता है। आर्हेनियस ने अम्ल को इस प्रकार परिभाषित किया कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जल में अगर घुलेंगे, जब उसको हम लोग अगर जल में डालेंगे तो क्या करेगा? वो H को बाहर निकाल देगा। जैसे अगर हम कहें सर, तो इसे मान लिया ये है HCl, इसको हम लोग जब जल में डालेंगे तो क्या होगा? तो इसने बोला, आर्हेनियस ने बताया कि अगर हम लोग अम्ल को अगर जल में डालते हैं तो H जो है वो प्लस आयन देगा, और जो Cl है वो क्या होगा? वो माइनस आयन होगा। इसका मतलब है ये क्या है? एक यौगिक है। अम्ल क्या है? एक यौगिक है, और हर यौगिक जो है वह धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले परिभाषा हम लोग किसका जाने? आर्हेनियस का,
कि आर्हेनियस ने क्या बताया कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर क्या देता है, आयन प्लस आयन देता है। इसके बाद और एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था ब्रांस्टेड एवं लोरी। क्या नाम था? ब्रांस्टेड एवं लोरी नाम था। ब्रांस्टेड लोरी। ब्रांस्टेड लोरी ने क्या बताया सर कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होता है। अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करने की अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करने की, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करने की, अम्ल वह पदार्थ है जिसमें, अम्ल वह पदार्थ है, सॉरी, अम्ल वह पदार्थ है जिसमें, अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। ये ब्रांस्टेड एवं लोरी ने कहा था। इसके आगे और एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लुईस। लुईस ने जो है अम्ल को इस प्रकार परिभाषित किया। ये तीन वैज्ञानिक थे और तीनों जो है वो अम्ल का परिभाषा जो है वो अलग अलग तरीके से दे रहे थे, लेकिन तीनों का परिभाषा में एक ही चीज मालूम होता है कि वह क्या है, तो हाइड्रोजन को अलग करना। जब भी अगर हम किसी अम्ल को अगर जल में डालेंगे तो वह क्या होगा, वह हाइड्रोजन को अलग कर देगा, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन बनाएगा, और जो माइनस पे चार्ज रहेगा जिसपे ऋण आवेश होता है वो अलग होगा, और प्लस वाला यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वो अलग होगा। और लुईस था, जो लुईस ने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है। लुईस सर क्या बताए थे? लुईस सर बताए कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है, निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि अम्ल क्या है, यानी वैसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल होता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है खट्टा होने का? तो खट्टा होने का पीछे कारण है कि उसमें अम्ल की उपस्थिति होती है। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल को वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। तीन वैज्ञानिक आए थे, तीन वैज्ञानिकों ने बोला। पहला वैज्ञानिक था जिनका नाम था आर्हेनियस। इन्होंने क्या बताया कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे अम्ल कहा जाता है। एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ब्रांस्टेड लोरी। इन्होंने क्या बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। और लुईस ने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है, उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि अम्ल के गुण क्या है। आखिर अम्ल
का गुण है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। अम्ल के गुण, अम्ल के गुण। पहला गुण है कि अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यानी वैसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उसमें क्या होगा, अम्ल की उपस्थिति होगी। जैसे चाहे वह इमली हो, टमाटर हो, अमरूद हो, अंगूर हो, संतरा हो, या किसी भी प्रकार की अगर इस जो वैसे पदार्थ हैं जिनमें जिसको खाने पर जिसको चखने पर खट्टा लगता है, तो ऐसे पदार्थ में क्या होगा, अम्ल की उपस्थिति होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तीसरा गुण, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। चौथा गुण, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस देता है, H2 गैस देता है। पहले हम लोग जान लेंगे कि सबसे पहला अम्ल का प्रॉपर्टीज क्या है, अम्ल का गुण क्या है। सर, पहला गुण है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो होगा अम्ल होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है उसको क्षार कहा जाता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम 7 के बराबर होता है उसको हम लोग लवण कहेंगे। देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या लाल कर देता है। चौथा है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। इसको हम लोग समीकरण से भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे देखिए ये हो गया HCl, इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हो गया जिंक, यानी जिंक क्या है, एक धातु है। आज दोनों की अभिक्रिया अगर हम लोग कराएंगे तो पहले धातु है वो आएगा, उसके बाद इसमें जो मूलक है यानी Cl, तो Cl लिखेंगे, इसमें 2 लगाएंगे प्लस H2। 2 क्यों लगाए, क्योंकि जिंक क्लोराइड बन रहा है यहाँ पे लवण, इसलिए इसका फार्मूला होता है ZnCl2 प्लस H2। यानी अम्ल और धातु अभिक्रिया करके क्या देता है, तो हर हाल में हाइड्रोजन गैस देता है। ये हो गया HCl, Zn, यानी H हो गया 2, इधर हो गया 2, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, जिंक जिंक हो गया। ये हो गया अम्ल और ये हो गया धातु। कौन सा गैस दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार देखिए, ये इसको कहते हैं H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, और इधर हो गया ये जिंक। या तो इसको अगर हम Na लिख दे, Na से क्या होता है, यानी H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, और Na से क्या हो गया सोडियम, तो ये बन जाएगा क्या, तो ये बनेगा Na2, और इसका मूलक है SO4, तो ये होगा H2SO4, Na2SO4 प्लस H2। ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये, और ये हो गया Na यानी धातु, सोडियम धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने से क्या बनता है, तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है।
तो वही लिखा गया है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है, तो कहेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन गैस देता है। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अगर हम लोग ले ले HNO3, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। HNO3 को क्या कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल। और ये हो गया सोडियम। सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है और ये क्या है, एक अम्ल है। ये नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम अगर सोडियम से करवाते हैं तो ये बन जाएगा Na, और इसका मूलक हो गया NO3, तो इसको लिखेंगे NO3 प्लस क्या हो जाएगा, तो कहेंगे H2। ये भी क्या हो गया, तो गैस बन गया। आगे आगे और एग्जांपल हम लोग लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं H2SO4 प्लस, अगर हम लोग Mg ले ले तो ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये हो गया मैग्नीशियम धातु। ये क्या बन जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा MgSO4 प्लस H2। यानी हम जब सल्फ्यूरिक अम्ल और मैग्नीशियम के बीच अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं कि जब भी अगर हम अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया करा रहे हैं तो हर हाल में कौन सा गैस मिल रहा है, सभी में जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है, तो हम लोग कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस देता है। आगे देखिए, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसे अगर हम ले ले अम्ल तो HCl प्लस एक क्षार ले ले तो जैसे NaOH, ये क्या है, एक क्षार है। ये क्या हो गया, तो कहेंगे एक प्रकार का अम्ल है, ये जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH क्या है, तो एक प्रकार का क्षार है जिसका स्वाद कड़वा होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। और जब दोनों के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो ये हो गया सोडियम धातु, और इसका जो हो गया ये मूलक Cl, यानी Cl चलाएगा इधर प्लस क्या बन जाएगा, और क्या बनाता है, जल बनाता है। यानी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कहेंगे हम लोग की लवण बनाता है और जल बनाता है। इसके अलावा हम और से एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ये हो गया HCl और ये हो गया KOH। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनेगा K और इसका हो जाएगा ये Cl और प्लस H2O। यानी जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और जल बनता है। और हम अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे तो लिख सकते हैं H2SO4 प्लस NaOH। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया अम्ल और ये हो गया क्षार। जब ये दोनों का आपस में रिएक्शन अगर करवाएंगे तो ये बनेगा Na, इसका मूलक होगा तो ये होगा Na2SO4 प्लस क्या बन जाएगा, तो H2O बनेगा। यानी हम जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो सोडियम सल्फेट और जल बनता है। तो हम बार बार यही समीकरण में यही देखने को मिल रहा है कि जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। ये था अम्ल का एक गुण, इसको मिटा देते हैं। अगला गुण
अम्ल जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी अम्ल में भी जो है विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। यानी अम्ल जो है अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। सुचालक का मतलब हुआ कि वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको हम लोग सुचालक कहेंगे। जैसे लोहा में जैसे करंट पास होता है तो हम लोग उसको सुचालक कह सकते हैं। तो उसी प्रकार अम्ल में भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसीलिए क्या कहा गया है कि अम्ल जो है वो विद्युत का क्या होता है, अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। यानी अम्ल में भी जो है विद्युत धारा प्रवाहित कर होता है। चलिए और हम लोग जानेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल जो है वो क्षार को उदासीन कर देता है। अम्ल क्षार को क्या करता है सर, उदासीन कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है। अम्ल क्षार को क्या कर देता है सर, अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है। जैसे अगर हम लोग कभी कभी जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी अगर ज्यादा मीठा चीज अगर खा लेते हैं तो उसको उदासीन करने के लिए फिर क्या है, तीता चीज का उपयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अम्ल क्या करता है, तो कहेंगे क्षार को उदासीन कर देता है। और आगे हम लोग अम्ल और धातु कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया का जब कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लवण और जल बनता है। जैसे देखिए इधर धातु इसको मिटा देते हैं पहले। अगला पॉइंट है धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। तथा क्या बनाता है, तथा करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो बनाता है अम्ल। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैसे, पहले कह रहा है धातु कार्बोनेट, तो हम एग्जांपल लेना चाहेंगे इसका। ऐसे हो गया सोडियम, ये हो गया धातु, इसमें अगर CO3 लगा दे तो ये हो जाएगा धातु कार्बोनेट। यानी हो गया धातु कार्बोनेट किसके साथ, अम्ल के साथ, Cl क्या हो गया, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण, ये बनेगा Na। और इसमें क्या मूलक है, तो Cl है, तो Cl हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल बनता है। ये क्या हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे धातु के कार्बोनेट और अम्ल के बीच
जब धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और भी हम एग्जांपल लेना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे Na2CO3 ये हो गया धातु के कार्बोनेट, और यहाँ भी लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया। ये क्या बन जाएगा, ये होगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। यानी हम जब सोडियम कार्बोनेट के बीच, सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। और भी एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, जैसे होगा Na2CO3 प्लस इधर हो जाएगा HNO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट और नाइट्रिक अम्ल के बीच अब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनेगा, इधर हो गया Na, इसका मूलक हो गया NO3 प्लस CO2 प्लस H2O। यानी हम जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर कराते हैं तो ये सोडियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो हर हाल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। वही चीज लिखा गया है यहाँ पे कि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। आगे हम लोग और भी इसको और समझेंगे। आगे हम लोग जानेंगे कि धातु बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाता है। यानी धातु के बाइकार्बोनेट भी, यानी धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाता है। ये एक और है कि धातु बाइकार्बोनेट, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे कि धातु बाइकार्बोनेट आखिर होता क्या है। और धातु बाइकार्बोनेट जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाता है। देखेंगे इधर हम लोग, जैसे लिखा हुआ है धातु बाइकार्बोनेट, अगर हम लेना चाहेंगे तो ये हो गया Na। अब बाइकार्बोनेट में इसका मतलब अगर हम लोग SCO3 लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया यानी HCl, अगर हम दोनों के बीच अगर रिएक्शन करवाएं, ये हो गया धातु बाइकार्बोनेट और अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो ये हो गया धातु कार्बोनेट, यानी कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्ल के बीच अगर अब ये रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये क्या बनेगा, तो इसको लिख देंगे Na, इसका मूलक क्या हो गया, तो Cl प्लस क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल बनेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कहेंगे लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। और भी अगर एग्जाम्पल हम लोग लेना चाहेंगे तो लिख सकते हैं SCO3 प्लस, अभी अम्ल बदल देते हैं, इसका हो गया H2SO4, ये क्या बन जाएगा, इधर होगा Na और ये हो गया H2SO4 यानी SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ये हो जाएगा जल।
इसका मतलब है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अगर अभिक्रिया होगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस। यानी हम लोग देख रहे हैं कि जब धातु बाइकार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो हर हाल में क्या बनता है, तो बनता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ये धातु का और अम्ल के कुछ और गुण हैं कि धातु के ऑक्साइड, अब है कि धातु के ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया करने से लवण और जल बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि धातु के ऑक्साइड और अम्ल के बीच, धातु के ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया करने पर, धातु के ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया करने पर लवण तथा जल बनता है। यानी जब हम लोग धातु के ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो करने पर लवण और जल बनता है। कैसे बनेगा सर, आइए हम लोग सीखते हैं कैसे बनेगा। जो ये कह रहा है धातु के ऑक्साइड, तो देखिए ये हो गया धातु के ऑक्साइड, यानी हम लोग कह सकते हैं ये हो गया धातु, इसमें अगर ओ लगा दिए तो ये हो गया ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस अम्ल के बीच अभिक्रिया, तो ये हो गया HCl, ये क्या बन जाएगा, तो ये हो गया धातु Mg, इसका हो गया Cl और इसमें लगाएंगे 2 प्लस ये हो गया हाइड्रोजन गैस। ये हो गया धातु के ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया से क्या बन गया, तो इसको कहेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने से मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस और जल प्राप्त होता है। यानी धातु के ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया करने पर लवण तथा जल बनता है। तो ये हो गया धातु के ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल। जब दोनों के बीच अभिक्रिया कराया गया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये बन गया लवण, और लास्ट में ये जो है H2O, यानी ये क्या बना है, तो ये बना है जल। और भी हम अगर एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे हो गया Na2O प्लस HCl, ये क्या बनेगा सर, तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड, यानी होगा NaCl प्लस क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे H2O। यानी जब हम सोडियम ऑक्साइड को, यानी धातु के ऑक्साइड, सोडियम क्या है सर, सोडियम है धातु, ये हो गया ऑक्साइड, यानी वो जुड़ गया तो हो गया ऑक्साइड, यानी सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने से क्या बनता है, तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। और भी अगर एग्जाम्पल हम लोग अगर ले तो Na2SO4 प्लस Na2O, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड और H2SO4। अगर इसमें अम्ल बदल दें अब की बार तो क्या बन जाएगा, इधर हो गया धातु के ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी हो गया सोडियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने से ये क्या बनेगा, तो ये हो गया Na2SO4 प्लस ये होगा H2O। इसका मतलब है धातु के ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने से सोडियम सल्फेट और क्या बनता है, जल बनता है। तो ये हो गया अम्ल और ये हो गया जल, ये हो गया अम्ल, ये नहीं, ये हो गया लवण और ये हो गया जल, ये हो गया लवण और ये हो गया जल, ये भी हो गया लवण और ये हो गया जल। वही चीज लिखा गया कि धातु के ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है।
तो ये था धातु के गुण। धातु के इतने सारे गुण थे जिन्होंने धातु का पहले हम लोग क्या जाने कि धातु क्या हम लोग पहले क्या जाने कि अम्ल क्या है, उसके बाद जाने हम लोग कि अम्ल का परिभाषा जो है किन किन वैज्ञानिकों ने दिया। सबसे पहले आया था आर्हेनियस ने, उसके बाद आया ब्रांस्टेड लॉरी ने, उसके बाद आया लुईस। और हम लोग जाने कि अम्ल के गुण क्या है। अम्ल में हम लोग क्या जाने सबसे पहला कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, अम्ल अम्ल जो है क्षार को उदासीन कर देता है, और बहुत भी सारे हम लोग कुछ सीखे। तो आज बस इतना ही। कल जो है अगले वीडियो में जो है इसके आगे और अभी हम लोग सीखेंगे।